तो आप सभी जो भी नए आए हैं आज आपको शिव भगवान का जो कार्य चल रहा है इस धरती पे आके, उस कार्य के बारे में समझाएंगे और आप उसमें कैसे अपना भाग्य बना सकते हो ये बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि शिव, जिसकी मंदिर में आपने देखी होगी शिवलिंग रखा रहता है ना, मंदिर जाते हो तो शिवलिंग के ऊपर हम शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार और भी कुछ विधियां हैं, कुछ कड़वे पत्ते चढ़ाना, कड़वी चीज़ें चढ़ाना, ये सारे भी करते हैं। आपने भी किया होगा शिवरात्रि पे, है ना, सभी करते हैं। लेकिन कभी आपके मन में ये विचार आया कि ये असल में ये दिन क्यों मनाते हैं और ये कब की कहानी है, कब हुआ था, या इस पे जल क्यों चढ़ा रहे हैं, कड़वी चीज़ क्यों चढ़ाते हैं? और सब पे तो मीठी चीज़ें चढ़ती, पानी चढ़ता नहीं कहीं। एक शिव ही ऐसा है, शिवलिंग जिसकी प्रतिमा मूर्ति है कि इसके ऊपर केवल जल चढ़ाते हैं और कड़वी चीज़ें चढ़ाते हैं। ऐसा कभी विचार आया आपने भक्ति की? नहीं आया, क्योंकि भक्ति सारी क्या है, आदमी ने जो तरीके बना रखे हैं वो सारी है भक्ति। और आदमी तो ज्ञान का सागर तो है नहीं, उसने जैसा महसूस किया, जो उसकी सोच जितनी बड़ी थी उस हिसाब से उसने तरीके बनाए। तरीके बनाने कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार आदमी मन से बहुत भारी हो, कोई उलझन में हो, तो वो किसी के आगे जब अपनी बीमारी बता दे, बोल के बता दे, तो हल्का हो जाता है। तो सारी भक्ति भी जो मनुष्यों ने बना रखी है वो सारी इसी प्रकार की। उसमें भगवान को आगे रख लिया, क्यों भगवान के आगे सब झुकेंगे, आदमी को रखते तो शायद कोई न भी झुके। तो हमने देखा कि शिव के मंदिर में जब जाएंगे तो बीच में रखा रहता है शिवलिंग, जिसको आप बोलते हो पिंडी, है ना। इस मूर्ति में भी आपको सामने दिख रहा होगा ना, शिवरात्रि की मूर्ति है। तो इसमें क्या दिखाया है, शिव है, एक पिंडी दिखाई, पत्थर का बना देते हैं शिवलिंग, और उस पर एक बिंदी लगी रहती है, आपने ध्यान से देखा हो। और किसी टाइम में वहां पे हीरा भी लगा रहता था, देखो। लेकिन हीरा तो आप समझ सकते हो, हीरे को कौन छोड़ेगा। आजकल मंदिर का घंटा भी लोग उतार ले जाते हैं, उसकी भी चैन बांधनी पड़ती। तो हीरा किसी ने छोड़ा नहीं, और हीरे की जगह क्या रख दिया हमने, एक बिंदी लगा दी और एक पत्थर रख दिया। अब और मूर्तियां भी देखी मंदिर में, तो और भी कई मूर्तियां हैं, है ना। मूर्तियां तो बहुत है ना। वो सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी कैसी, उनके हाथ पैर है, मुंह है, शरीर है, लेकिन उनके बीच में जो एक बैठा दिया जिसको कहते हैं शिवलिंग, उसके कोई हाथ पैर है, ध्यान से देखा आपने, कोई कुछ नहीं मिलता, न उसके हाथ पांव है, न मुंह है, न आँख है। और मंदिर का नाम भी देखो क्या रखा है, शिवालय, है ना। शिवालय बोलते मंदिर को, रामालय तो नहीं बोलते, कृष्णालय, गणेशालय ये नहीं बोलते, शिवालय बोलते। तो इसका मतलब शिव के नाम से मंदिर है, शिव है उसका मालिक, उस घर का मालिक है। तो मालिक एक है, भगवान जिसको कहेंगे ना, सब बोलते तो आए कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, उसको याद करो। लेकिन वो एक कौन सा है, मंदिर में तो कई रखे थे। और जब पूछा हमने पुजारी से, भाई इनमें से वो एक कौन सा है जिसका जिक्र सुन के आए थे हम, एक है भगवान, तो वो भी जवाब दे नहीं पाया। जब राम के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो बोला ये भी भगवान है, उसका रूप है। श्री कृष्ण के बाद चित्र देखा, उसके बारे में भी ऐसा ही बताया, ये भी भगवान है, उसका रूप है।
और दो चार और बैठा रखे हैं, मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां, सबके बारे में हमें यही बताया कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, और बीच में जो शिवलिंग रखा है वो भी भगवान है। और भगवान तो एक के सुना था, इतने थोड़ी सुने थे। तो सारा सूत भक्ति में उलझा के रखा है। देखो आप इधर ध्यान दो, वो सब बैठते रहेंगे, ध्यान दो। तो भक्ति में सारा सूत उलझ गया कि असली एक वो कौन सा है जिसको याद करने में फायदा ही फायदा है। वो एक के ऊपर किसी ने कुछ सीधे सीधे शब्दों में नहीं बता पाए, है ना। अब ये कैसे पता चले फिर, क्योंकि जितने भक्ति के शास्त्र सुने, जो गुरु गोसाइयों से हमने सुना, उन सब ने क्या बताया कि भगवान तो सबके भीतर है। एक तो ये बताया है आपके भीतर भगवान, है ना। ये हमने वैसे मान ली, क्यों बताने वाले हमारे से थोड़े से बड़े लगे, भी महात्मा है, महापुरुष है, तो यो तो के झूठ बोलता होगा। और उसने कह दिया कि हर एक के भीतर भगवान है। हमने चुचकार ली बात, भीतर भगवान मान लिया। पर जब सोचा जा तो हर एक के भीतर भगवान है, तो ये रोंदे क्यों आंडे हैं। आदमी का जो दिन है, पूरा दिन आप देखो, उसके टेंशन तो खत्म नहीं हो रही, बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही, दवाई पर दवाई बढ़ रही। तो आपका जचा है कि वे भगवान भीतर है। क्यों, जब मान लो लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, तो दोनों चीज किस तरह हो जाएंगी। लाइट होगी तो चांदना होना चाहिए। तो भगवान भीतर में बता दिया। एक तो सबसे बड़ी झूठ भक्ति में यह थी जिसने हम ढो रहे थे, जचा तो नहीं थी, क्यों भीतर ला पाट पाट आवा, और हम नु कह रहे भगवान भीतर है, महाराज ने बताई है। यह एक बहुत बड़ी झूठ दुनिया में आज भी घने आदमी इसमें ढो रहे हैं। एक और बड़ी झूठ दुनिया में के बता रखी है, ये भगवान कण कण में है। देखो ये आपने कई चीज इसी लागेंगे आज के, ये तो एकदम नहरी बात बताओ। कई बार न्यू भी लाइक्स का है नए 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 कि भाई ये झूठे हैं, लेकिन हर एक चीज के पीछे एक तर्क है, एक लॉजिक है, भैया बात क्यों है। तो भगवान कण कण में भी बता दिया कि सबके भीतर भी है और कण कण में भी है। फिर एक शास्त्र में, गीता में यह भी बताया कि भगवान युगे युगे आवे, युगे युगे, है ना, संभवामि युगे युगे। बड़ा बढ़िया गा के सुनाओ, टीवी में नाटक देखो। तो युगे युगे मतलब 4 युग, तो 4 बार आना चाहिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारे में एक एक बरा होगा। फिर नुबले ना 4 नहीं, उसके तो 24 अवतार हैं। 24 पर भी बात न लेगे, कदे भीतर बता दें, कदे कण कण में, कदे युगे युगे, कदे 24 अवतार। और 24 में भी एक सब तक गुंडा अवतार के दिखा दिया कि भगवान सूर बन के भी इस धरती पे आवे। देखो और जानवरें नहीं मिले उन्हें। उसकी कहानी बना दी बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग कहानी भी बना रखी है हर एक अवतार की। तो भगवान के बारे में अच्छा कदे कदे फिर आपने सुना होगा ऊपर वाला जाना है, ऊपर वाला भी बोलिया, भीतर वाला नहीं बोलिया। उस दिन कण कण वाला नहीं बोलिया। जब कोई आपने घना दुखी करे तो क्या कहेंगे, या माता क्या कहेगी कि ऊपर वाला देखेगा। घर वाले ने कहो है ना, ऊपर वाला देखेगा। तो ऊपर भी कितनी ऊपर जावा, इतने तो ठिकाना होना चाहिए ना कि भाई इतनी ऊपर है, बैठा है और वो देखा है। फिर एक ने न्यू भी बताई कि भगवान तो इतना बड़ा है, एक ज्योति है, अखंड ज्योति। अखंड ज्योति का मतलब क्या हो गया कि 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया, एक सूरज तो देखो कितना रोशनी हो जाए, है ना, देखो घाम निकट रहे, इसे 1000 इकट्ठे कर दिया, इतना बड़ा भगवान है। यह बात भी हमने चुचकार ली। क्यों, जो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, अपने बालक पालन में लग रहे हैं, उन कड़ा ये जोड़ तोड़ाओ थे,
भीतर है कि बाहर है, ऊपर है कि नीचे है, युगे युगे, वो बेचारा उन्हें धन धन बावड़ा हुआ है ना, आपके गिल्या बन रही होगी, क्योंकि उसके जो 5-4 बालक से उन्हें पालन में उसकी पांखसी पाटी रहे। तो वो किस तरह इन चीजों का खुलासा करे, वो तो जो सुन लिया वो महात्मा जी की बात चुचकार ली। तो इस तरह से हम भगवान के बारे में निरी झूठ लेके जी रहे थे, रिवाज पर रिवाज, एक साल में करा कह डाल के व्रत आवे हैं, कितनी यात्राएं हैं, कितने जागरणों हैं, कितनी कथा है, ये सारी भी पुगांदे आए, पर जिंदगी नरक होती जा, दवाई कम नहीं हो रही, औलाद बिगड़े है तो वह नहीं सुधर रही, न्यू बन रही है कि मैं उन्हें कह रहा हूं। इस दुनिया की यह हालत है कि नहीं आज। और जो भी गुरु गोसाई ने, महात्मा ने शास्त्रा की किताबों में जो बता दी वह भी पुगान लग रहे, कोई कसर नहीं छोड़ दे उसमें भी। इब देखो कावड़ लेनी है, कितना मेहनत करके कावड़ लियावे हैं, डाक कावड़ लियावे है, कोई किसी कावड़ होगी शिवरात्रि उनका नाम की, तो पर होया कि कितने नाड़िए उड़ गए, गंगा में नहा के आए कि नहीं, वो सारे हो गए ठीक है। वो सकरात ने भी नहाए, और कौन कौन से दिन थे उनमें भी नहाए, बड़े बड़े नेता भी नहा के आए, वो हो गए सारे ठीक ठाक है। बस एक रिवाज पूरा करने लग रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा। घर उसाए है, देश उसाए है, समाज उसाए है, किमें किमें तड़न उतरदा हुआ है, और ऊँ खर्चा करके खूब आज करके और हमने सारा हंग हला रखे। तो इसका मतलब ये सारी चीज जो युवती करते आए ये रिवाज बन के रहेगी, ये सिर्फ ढोण लग रहे हैं। ढोना मतलब समझो, इसने छोड़ नहीं सकते, डर यो लागे भाई कदे यो शनिवार का तेल ना चढ़ावा तो कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। एक शनिवार देवता भी बना रखे ऐसा, उसमें फंसी में तेल चढ़ाओ, जिस तरह भक्ति में कई बार कह ध्यान है फंसी में गुग्गा पूजा जा। तो ये सारी की सारी बात जो भगवान के बारे में आज तक हमने सुनी थी, आप रहने दो, ये ठीक बैठे, ये भी ना डिस्टर्ब करो। सारी की सारी बात आप ध्यान से सुन के जाइयो, नए नया खतर है आज यह बात है। क्यों नए बेचारे सब किमें कर दी, गोडे तुड़ा लिए, माथा के सा लिया, खर्चा खूब कर लिया और मिला कुछ नहीं, तो यो अंधेरा तो उन खातिर है। तो ये आज ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान के बारे में जो आपने सुन रखा है, सुन तो हमने भी रखा था, पर मारे मेरे थारे में ही फर्क हो रहा है। क्यों हम उस आगे बढ़ गए, हमने ध्यान से सुनी और उस पर विचार चलाया कि भाई सच्ची है यो पाथरे है कि यो मूर्ति है, वो और किते रवे है। हमारी बुद्धि इस तरह से चली और चलती चलती फिर वह स्पीड पकड़ गई। ये हमारे पक्की तसल्ली होगी कि भाई निरा पाथर पर पानी खिंडाया तो कुछ ना हो, यो लठ पर पानी टांग के कावड़ ठाई अंडा इस तक कुछ नहीं हो, हमारा पक्का यकीन हो गया। क्यों सागी का बेरा पाट गया। तो आज हम वहां थम भी नए नए इस बात ने पकड़ के जाओ, इसने लेके जाओ, है ना। तो बड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्यों किरा कितने डाल के रिवाजा में सारे बंद रहे हो आप, और उनका समाधान आज उसका है अगर आपने बहुत बढ़िया सुनना वह। तो शिव के बारे में भक्ति में मानसा ने अपने हिसाब से कई डाल की बात बना रखी, उसमें कोई कोई बात ठीक से और ना तो सारी की सारी झूठ से, है ना। यह बात भगवान इस टाइम पर जब धरती पावे है ना, भगवान कौन, जो शिव की रात मनाई जा है, शिव की रात्रि, शिवरात्रि। तो शिव है भगवान। इब शिव है भगवान क्यों है, राम क्यों नहीं, कृष्ण क्यों नहीं, हनुमान क्यों नहीं, गणेश क्यों नहीं, इसका भी खुलासा खुद शिव जी ने इब धरती पर आके बोल के बताया। ये हमने अपनी मर्जी तो नहीं बना रखी बात ना, कोई किताब में तो पढ़ के आ रहे, किताब में तो सही को नहीं, किताब में तो सूत उड़ जाओ दी। भगवान किसने कहेंगे, तो भगवान ने खुद बोल के बताया कि जो सबका माँ बाप कया जा सके है,
सबका, वो उसका है भगवान। जो सबका नहीं हो सकता माँ बाप, वो भगवान नहीं। या मोटी सी बात बताई, ईबियो फीता मार के देखो सारे के जिस जिसने आप भगवान ला रहे हो, जय उसके माँ बाप दिखते हो कोई कथा में कोई चित्र में, जब उसके माँ बाप दिखे तो समझो यो भगवान नहीं। और घनी बड़ी बात नहीं है, आपके पूरे देखियो आध घंटे बाद आपने पता चल जाएगा कि असली भगवान कौन सा है और हम किसने पकड़ रहे थे। तो जिसके भी आत्मा दिखे तो समझो उसके माँ बाप तो है ना, तो शरीर करत लिया होगा, माँ बाप तो मिलेगा शरीर। तो जिसके भी हाथ से पाँव है मुंह है, वो सारे के करेंगे कांटा लगा देंगे, यो भगवान नहीं। तो मंदिर में जब हम गए तो हमने देखे चारों ओर ने देखो जगह जगह आड़ियां बैठा रखे हैं, वो सारे के जिसके भी हाथ दिखे पाँव दिखे मुंह दिखा, वो सारे के सारे भगवान की लाइन तक कट गई कि ये भगवान को नहीं। माता जी समझ में आओ, या तो कोई घनी बड़ी बात को नहीं, कोई रॉकेट साइंस को नहीं। तो हमने राम के लाया पहले, तो क्यों राम का बड़ा रोड़ा हो रहा, देखा अयोध्या में कितना बड़ा मंदिर बना दिया, कितना खर्चा करके, लोग उड़े फ्री भी कर दिया कि जाओ भाई फ्री में देखाओ भाई दर्द। तो राम का पहले हमने फीता मार के देखा, क्यों उठ दिए लोग राम 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 खूब करें, है ना। राम का आत्मा दिखे तो आत्मा दिखे तो इसका मतलब इसके माँ बाप से, माँ बाप से तो उनका बापू की डाल हो जाएगा। यो राम का बापू कौन दिखाया है, कथा में क्या दिखाया है, दशरथ दिखाया। तो दशरथ का बापू कह दिया राम ने, ठीक रहेगा, है नहीं कह सकते। कौशल्या का बापू, कौशल्या उसकी माँ थी, तो राम ने कह दिया कौशल्या का भी बापू है, या बात ठीक जमेगी। क्योंकि माँ बाप ने तो उसने शरीर दिया, तो वो सबका बाप क्यों करो उसका है, माता पिता किस तरह कहा उसने, वो कांटा लग गया भाई, यो भगवान नहीं। यो के है या बाद में देखेंगे, पर भगवान नहीं है, यो कांटा इसका पहला यो मार दो, समझ में आओ बात। फिर एक और बड़ा भगवान बना रखा है जिसने कहा उसने गीता सुनाई और युगे युगे वो आव है, वो कौन है, श्री कृष्ण, है ना। उसके भी देखो हाथ पैर दिखे बहुत बढ़िया दिखे, माता झुला के आया करे उसने जन्माष्टमी वाले दिन, नहीं तो हाथ पा है शरीर है, तो इसके भी माँ बाप है। उसके माँ बाप कौन है, श्री कृष्ण का बापू कौन दिखाया, वासुदेव। तो वासुदेव का बाप उसने कैसे कहो कि श्री कृष्ण वासुदेव का बाप है, यह बात ठीक रहेगी। और देवकी का भी बाप है, इसका मतलब यो भी भगवान नहीं। ये दो मोटे मोटे न पहले ले लो, क्यों ये भगवान बना रखे हैं, इनकी बड़ी तगड़ी कहानी है। और हम उससे आस में बैठे हैं कि भगवान कदे आओगा तो इसे डाला होगा, और यह बात कदे बनन की सह नहीं, तो अंधेरा हो गया कि नहीं। तो राम भी भगवान नहीं, कृष्ण भी भगवान नहीं, और जो बैठे हैं सारे आत्माएं वाले, हनुमान भी है, गणेश भी है, और भी आप कई देख के आए होंगे, कई मंदिरों में तो बहुत सारी मूर्ति है। सारी की सारी जिसके भी शरीर है समझो उसके माँ बाप है, और वो सबका माँ बाप नहीं हो सकता। ये माता सोन लगी तो पहले लगाओ, तो सबका माँ बाप। फिर हमने एक देखा जो इन सारी मूर्तियां के बीच में मंदिर में दिखा रखा है, और वो कौन है, शिव। देखो वो दिखा रखा है उसमें, ये शिव का सारा एक और देखा है, शरीर वाला भी बैठा है। कदे फिर आड़े कंफ्यूजन हो जाए, वो कौन बैठा है दूसरा एक और है, वो शंकर है। शंकर भी नहीं है भगवान है, क्यों उसका भी शरीर है। एक भगवान किसने कहा जो सबका माँ बाप है, बिना शरीर का होना चाहिए। और बिना शरीर का मतलब क्या हुआ कि वो एक आत्मा है। बिंदी, या देखो बिंदी ला रखी है शिवलिंग के पाथर के ऊपर, बिंदी लगाई रख।
फिर अपन इसकी कथा भी देखी, किते शिव पुराण किते और कहानी। तो उसमें देखा भाई किते कथा में जिक्र हो इसका बापू का, माँ का जिक्र पा जाए। शिव जी का कोई बापू नहीं पाया, कोई माँ नहीं पाई। देखो ये तो आप सारे ने कथा कदे सुनी होगी, नाइव जाके सुन लियो आपने। और सबके माँ बाप मिलेंगे, एक कहानी मिलेगी। शिव के आपने ना बाप मिलेगा ना माँ मिलेगी। फिर यो किकड़त आया, सोचने की बात है कि नहीं। शिव खातिर फिर के कहेंगे कि शिव तो खुद ही प्रकट होता है, शंभु है, शंभु कह दिया। शंभु का मतलब है स्वयं भू, स्वयं ही जो खुद ही प्रकट होता है। प्रकट होता है दिखाई, जन्म लेता है नहीं। तो एक मंदिर में हमने मूर्ति वह थी जिसका कोई हाथ पा नहीं, जिसके कोई माँ बाप नहीं। तो हमने पता चल गया कि भाई जिसका जिक्र था ना सबका माँ बाप है, वो तो त्यागी, उसकी मूर्ति त्यागी, पर असली थोड़ी थया है। ये मोदी की कितने मूर्ति लाग रही हो तो न्यू थोड़ी कहेंगे यो पा गया मोदी, क्यों? वो तो फोटो है। और रव है कितने दिल्ली में अपना ऑफिस है, उसका घर है रहने का। इसी तरह भगवान की या मूर्ति तो ही पहुंच गए हम। इवती तो मूर्ति का ही नहीं बेरा था, क्यों? राम ने भी ला रहे थे, कृष्ण ने भी ला रहे थे, और ने भी पूजा थे। इवती तो मूर्ति ही नहीं बेरा था, उसकी एक की वह है कौन सी। इब हमने विचार जब करया तो पता चल गया कि भगवान की जो मूर्ति है वह तो यह बीच में गाड़ रखा ने, जो पत्थर पर बिंदी ला रखी, यह मूर्ति है उसकी। क्यों? इसका कोई हाथ पैर नहीं, पर यूं असली की तरह है। मेरा फोटो तो क्या होगा, मान लो और एक फोटो लग रहा है, कोई पूछे भैया छोरी किस से, तो हम कितने बतावांगे ना फलानी जगह रहे हैं, यो काम करे हैं। पर शिव जी की जो शिवलिंग हमने देखा, जिस पर जल चढ़ाया, जिसका आगे हम अपनी कोई अर्जी डाल के आए, कोई रिक्वेस्ट प्रार्थना, यो असली की तरह है। इससे मिलना हो तो कि जावा पुजारी के कहेगा, पुजारी ने बेरा है इस बात का, किसे नहीं बेरा। शरीर अड़े का ना मेरा, बिना शरीर का है भगवान एक बिंदी। और उसके बारे में जापान यो जी कर दिया भाई, यो तो बड़ा काम का दिखे है, सारी दुनिया इसकी धोख मार रही। तो फिर इस तक मिले जा तो कितना मजा नहीं आ जाए, कितना फायदा हो उसके है। तो किसने पूछा उड़े तो रुखाड़ी कौन बैठा है? पुजारी बैठा है। पुजारी ने पूछा आपने का दिमाग ने पूछा हो, इतने हुए पानी खंडाए गए, एक ने भी नहीं पूछा। इसका मतलब भगवान तो प्यार को नहीं। कोई अपना बालक खो रहा हो तो हम सारी उम्र क्या कित टीवी में भी कड़वा दिया, पर्चे छपवा दिया, अखबार में, है ना, कितनी कोशिश करा। और यो शिव जी खो रहा, यो आपने कदे बुझी नहीं। और हूँ आपने ले गए बेर, ले गए पानी, ले गए, वो उड़ खंडाए, शिव जी खुश हो जाएगा। शिव जी खुश हो जाएगा। इसे मूर्ख बालका ने देख की बाप खुश होगा? चिंता हो जाएगी उसने कि ये कर दे के हंड है, मन पानी की क्या जरूरत है, क्या करूंगा हम पानी का। वो गर्मी थोड़ी लग गया उसने कि गर्म इलाके का हो, मिनट मिनट में पानी चाहिए। पर हमने कदे भी बुद्धि चलाई नहीं, हाथ पा खूब चलाए। पुजारी ने कह दिया इसका बाहर का हैंड, तो माता लेके पानी और उसका बाहर का घूमे, है ना। कदे और कि मैं बताया वो कर दिया, पर बुद्धि नहीं चालन दी। बुद्धि न्यू की न्यू घरा लेगी। यो हमने भक्ति में करया। ये परमात्मा जिसने कहा है न, वो परमात्मा का पता चल गया आपने, जिसका शरीर नहीं है, जो निरी बिंदी है आत्मा, उसने कहेंगे परम आत्मा। के कहेंगे? उसका परम जुड़ेगा। और जितने हैं जो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के बाहर हंड है, वो सारा के परम नहीं जुड़ सकता एक के भी। वो देव आत्मा उसके है, महान आत्मा महात्मा कैस कहा, धर्म आत्मा कैस कहा, पाप आत्मा कैस कहा।
परमात्मा नहीं कहेंगे उन एक ने भी। क्यों? वो परमात्मा का जो बताया ना, वो सबका बाप है, और सबका बाप वो उसका है जो माँ के पेट से जन्म ना ले। माँ के पेट से जो जन्म लेगा वो सबका माँ बाप नहीं हो सकता। यह बात तो समझ मानती होगी ना। एक शिव ऐसा है जो है तो छोटी सी बिंदी आत्मा, पर वो मारी ढाल जन्म लेगा, माँ के पेट से नहीं लेगा। हम सारे माँ के पेट से लेंगे। राम ने भी लिया, कृष्ण ने भी लिया, सारे देवताओं ने लिया, और जितने महात्मा है, गुरु गोसाई है, जो ठेकेदार बन रहे हैं, वो सारे ने भी माँ के पेट से जन्म लिया। तो ये जितने भी माँ के पेट ताड़िए हैं, जिनका शरीर दिखे है, चाहे 1-2 हाथा का हो, चाहे 8 हाथा हो, सारे के सारे माँ के पेट से जन्म लेने वाले हैं, गर्भ से जन्म हुआ है इनका। इसलिए ये एक भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान एक बचा है जिसकी मंदिर में बीच में पिंडी दिखा रखी है, जिस पर बिंदी ला रखी, वो है भगवान। इव उसका इस धरती पर आण का खेल है। जिस तरह हम आत्मा है ना, छोटी छोटी बिंदी, और उरे भरकुटी में बैठे हैं, सुनन लग रहे हैं, इसे तरह वो भी एक आत्मा है, छोटी सी बिंदी। देखो यह बिंदी दिखा रखी, दिखा सबने बिंदी। यह बिंदी शिवलिंग के उस पाथर के ऊपर भी ला रखी, पर यो आकी इस धरती पर मारे बीच में आकी एक बार बोला है, थोड़ा है टेम खातिर आकी बोला है। हम न्यू ला रहे थे भगवान आ रहे हैं, भगवान सब के भीतर है। भगवान न्यू कहे है, या तो हम गलत सोच रहे थे। मैं उरा रहंदा नहीं ना, मैं कण कण में, ना थारे भीतर, और ना युगे युगे आंदा। ये सारी झूठ थी। इब मैं जो बताऊं हूं वह सुनो, वो सच्चाई का पता चल जाएगा। तो उसने बताया, देखो मेरे आण की यादगार मनाओ हो हमें शिवरात्रि। ये शिवरात्रि मनावा हक नहीं, ये थोड़े दिन पहले अभी आपने मनाई थी। पर यो रात्रि मतलब क्या हुआ कि मैं रात ना आया था। इब एक बालक का जन्मदिन रात न हो तो भी हम के मनावांगे? जन्मदिन मनावा, जन्म रात नहीं मनाते ना। तो माता ने कहनी चाहिए भाई यो तो रात न होया था, इसका जन्म रात मनाओ। पर हर एक की के मनाई जा है जन्मदिन। और एक शिव जी छोड़ दिया, उसकी के कहेंगे शिवरात्रि। तो रात्रि का मतलब भी नहीं समझ पाए हम। रात्रि का यो मतलब नहीं अंधेरा हो गया, सूरज छिप गया, हम सो जावा हजब, इसी रात का कोई जिक्र नहीं। रात्रि का मतलब क्या है कि ये दुनिया का जो नाटक है जिसमें आप खेल रहे हैं, यो एक टाइम पर इतना बेकार हो जाए है, यो खेल इतना दुख हो जाए है, इतना अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, या न्यू कह जो पाप का गड़ा भर गया। ऐसा टाइम जब इस दुनिया के नाटक में एक बार आ जाए है, तो वो टाइम न के कवांगे रात भर का, है ना, रात भर का टाइम, जिसमें आदमी ने कुछ अच्छा सूझे नहीं, जो ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, पाप कर्मा में लग रहा हो, ऐसा बुरा टाइम जो है, जिसने गीता में के लिख दिया धर्म गलानी का समय, जिसने मुसलमान के कह देंगे कयामत का समय। देखो, और सीधी भाषा में क्या कह देंगे, जब पाप का गड़ा भर जाए। तो वो टाइम है भगवान ने बताई थी कि मैं इसे टेम पर आऊंगा। देखो, और इसे टेम ने अपन कैसे कहा, रात, जो टाइम ईब चल रहा है। ईब आज आप दुनिया देखोगे ना, जब आपकी थोड़ी सी समझ हो तो आपने न्यू लगेगा कि जो जिक्र सुना था ना रात, या धर्म गलानी, पाप का गड़ा, वो तो सच्ची ईब चल रहा है टाइम। ईब आप देखो अपना अड़ोस पड़ोस में, सारे समाज में देखो, पूरे देश में, दुनिया में देखो, कितने पाप हो रहे हैं। सवेरे उठ दिए शुरू हो जाए लोग, है ना, और ठोकर खा रहे हैं।
धोखे में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, जीना के है, एक एक दिन मरण लाग रहे हैं। उनका जीवन कैसा है? एकदम कोई उम्मीद नहीं, कोई सुख की सांस नहीं, कोई बीमारियां तो मुक्ति नहीं, हर तरह का धोखा। तो ये जो टाइम है, इतना बुरा टाइम, यो दुनिया के नाटक में एक बराव है। सारी आनीसा नहीं रहता, बल्कि हम तो यह भी सुन रहे थे शास्त्रा में कि भाई दुख और सुख सदा चलते आए। सतयुग में भी निवे था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी, कलयुग में भी। क्यों सारे रोले दिखाई दिए कथाया में? राम का टेम भी रोड़ा, कृष्ण का टेम भी रोड़ा, हरिश्चंद्र का टेम भी, कोई टेम ऐसा छोड़ा ही नहीं जब दुख ना हो। जबकि भगवान ने बताई कि पहले दुनिया बहुत सुंदर थी, इस धरती पर स्वर्ग था, और वह चलते चलते धीरे धीरे हमने बिगाड़ दी, हमने सारे ने बिगाड़ी, और इतनी बिगाड़ दी आखिर में कि हमारा बाहर निकलना खतरनाक हो रहा है। आपका बालक है, आपकी कन्या है, स्कूल में जा है ना, वह उल्टी टेम पर नहीं आले, इतना आपके माथा भारा रहेगा, एक टेंशन रहेगा। यो ऐसा माहौल किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। किसने बनाया? हमने बनाया, हमारी औलाद ने बनाया, हमने उनकी तरफदारी करी, वो बचाए, क्यों मेरा है करके। ये आखिर में ऐसा हो गया, नरे राक्षस ओढ़ने, तो आपने चिंता क्यों नहीं होगी। ईसा जो टाइम है, इसने कहा रात्रि, और शिव इसे टेम पर आवे है धरती पर। सारी आड़ नहीं रहता, क्यों सारी आड़ रवर तो ईसा टेम आना ही नहीं था। फिर तो जब लाइट रहती तो अंधेरा कड़े पावे, तो भगवान उरे था नहीं जो हमने मान रखी थी भीतर है बाहर है, ये सब झूठ थी। भगवान ने बताया मेरा आने का टाइम है यो, इस टाइम पर, तो इस टाइम पर वो आ लिया। आपने सीधी सीधी बात बताओ, है ना। इतनी तो कथाएं सुनते आए ना, जल चढ़ाने आए, कावड़ ठाई अंडे गए, ईब उनकी कोई जरूरत नहीं। वो उनका है ईब मेरी बात सुन के और थम मन जान लो कि मैं के चाहूं हूं, थम मेरे ऊपर हूं पानी खिडान दे आए, उड़े खाचा करे गए, पुजारी लगे रहा उसने साफ करण में, और होगी शिवरात्रि। इस तो कुछ नहीं, यो तो अनेक जन्म तक कर दे आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये भगवान ने आके बताया कि मैं भी एक छोटी सी बिंदी आत्मा हूं ना, मैं बहुत बड़ी रोशनी हूं, जो शास्त्रा में थम सुन के आए हो अखंड ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया, इतनी बड़ी है। ईसा एक भी बात भगवान ने सारी नकार दी। जिन हम न्यू मान रहे थे ये तो साची है, भगवान ने क्या कर दिया, उनका सारे का काटा मार दिया। नुबला मैं ना तो कण कण में, ना थारे भीतर, ना युगे युगे आंदा, और ना अखंड ज्योति। ये सारी मानस की जो कथा बनाई उड़ी थी, सारी की सारी झूठ है। सच्चाई के है जो सत्य शिव बोला गया ने, तो सत्य के बताया उसने, मैं भी आत्मा हूं, और उतनी छोटी हूं जितने छोटे तुम आत्मा हो। पर मेरा आना इस दुनिया के नाटक में थारी डाल नहीं। थम माँ के पेटता होगे, एक जन्म लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, न्यू जगह जगह फोटो टंगवान दे अंडोगे, माला लगी जाएगी, एक तारीख लिखी जाएगी, जिस तरह माता जी के नीचे तारीख लिख रखी है ना, माला भी टंग रही है। न्यू थारी भी माला कई जगह टंगी पाऊंगी, एक आड़े टंग जाएगी जिस घर में ईब हो टंगेगी, नीचे तारीख लिख देंगे कि फलाना नाम था और गई। यो तो हमारी सारी आत्माएं का खेल है, चाहे वो देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु गोसाई हो, सब ने एक एक शरीर मिलता जाएगा और वो आगे चल दे जाएंगे। शिव ने बताया मेरा ऐसा आने का नहीं है, मैं तो एक बार आऊंगा, और वो टाइम उसने बता दिया कि वो टाइम है रात्रि जैसा, यानी बहुत घना पाप जब दुनिया में हो जाए है तो मैं उस टाइम पर आऊं। इसलिए मेरी रात्रि मनाई जा है, और किसी की भी रात्रि नहीं मनाई जाती।
इसलिए मेरे ऊपर कड़वी चीज चढ़ाई जा है, क्योंकि भगवान ने बताया कि तुम सब आत्मा हो मेरे बच्चे, है ना, और मैं हूं परम पिता, सबका पिता। तो हमने जन्म लेते लेते दुनिया भर की बुराई अपने भीतर जमा कर ली, और सोचा नहीं थे कि शरीर खत्म होगा तो माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई और खत्म हुई कहानी। पर कहानी खत्म हुई नहीं। जो आत्मा में जमा हुई न, तो संस्कारा की, चाहे वो बुरे संस्कार थे चाहे अच्छे, वो आत्मा, हर एक आत्मा अपने गेलिया लेके जा है। तो वह हम इकट्ठी कर दे उरत ही आ लिए। हमने कदे भी मरण तय पहले झोला खाली नहीं करया। वो न्यू अचानक के मर गए तो एक नया शरीर मिल गया, फिर उसमें जा जुटे, उड़े भी झोला भर दे गए। कदे या परवाह नहीं करी कि यो अड़ंगा गल गल आने लग रहा, समझे। तो शिवरात्रि का टाइम जब भगवान जब आवे न, इतना मारा सारा का झोला बुरे संस्कारों का भरया रहे, और वो संस्कारों के कारण हम दुखी रहा, और कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है कि आत्मा मैली होगी, बुरे संस्कार पकड़ेगी। भगवान नु कहे मैं आ गया, और मन ने वह कड़वी चीज, वह बुराई, वह जहर वर्गी जो चीज थारे भीतर है, जो गंदे विचार है, वो मेरे ऊपर चढ़ा। यो काम था करण का, हम बात न नहीं समझ पाए। वो जहर तो रहा न्यू का न्यू भीतरे। मान लो किसी ने गुस्सा आवा है घना, गुस्सा उसने नहीं छोड़ा। किसी में लोभ है, किसी में मोह है, मोह मांदा हो रहा है, वो हमने कति नहीं आलन दिया भीतर। और प्रकृति की जो पत्ते हैं, कड़वे पत्ते हैं, जहर वाले पत्ते हैं, वो तोड़ ले, है ना, और वो शिव जी का ऊपर पानी में गाल की वो उड़ चढ़ाए। इब शिव जी क्या करेगा? शिव जी नु कहिया तो मन बताइए को नहीं, इन पत्ते मैं क्या करूंगा। असली बात थी भीतर कड़वी, वह कड़वी चीज हमारे साल भी थोड़ी थोड़ी चढ़ा देना, तो अपना घर बस जाता, शरीर बढ़िया चलता। यो समाज का नक्शा इतना गंदा नहीं होना था, पर हमने वह जमाई नहीं छेड़ी, और दुनिया भर के पत्ते पाते इकट्ठे करके और शिव जी पर चढ़ा दिए। शिव जी बड़ा खुश हो गया, और हम अपने घर चले गए। अगले दिन फिर न्यू के न्यू यो करैक नहीं, इब भी तो यो करके आए हो गए। इसकी शिव जी ने कोई जरूरत नहीं थी, या मानसा की बना